So hi everyone, this is Arjit Singh here, and today we will discuss about some vocabs and synonyms को आज हम देखेंगे। कुछ important vocabs को हम उठाएंगे और उनको हम जानेंगे so that हम इंग्लिश को और बेहतर कर सकें। साइनोनिम एक ऐसा मीडियम है ना जो आपकी इंग्लिश को एक प्रोफेशनल लेवल पे ले जाता है। आपको नए वर्ड्स पता चलते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर कर पाते हैं। सो बेसिकली हम इसी वजह से इस वोकैब को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने का मतलब है हम हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेशंस को समझते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने पहला शब्द लिखा है वैल्यूर, बहादुर। बहादुर को आपने सुना होगा ब्रेव, करेजियस, साहसी, बहादुरी, है ना। बोल्ड सुना होगा, बट वैल्यूर आपने सुना है। सो आपको एक नया वर्ड पता चला, वैल्यूर। वैल्यूर का मतलब होता है बहादुर, है ना। इसके बाद वैलिएंट, ब्रेव, करेज, है ना। इस तरह के हमारे जो साइनोनिम्स होते हैं वो हो जाएंगे। ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर, ब्रेवरी हम बोल देते हैं। ऑल आर द साइनोनिम्स ऑफ वैल्यूर। ओके, ईटीसी आई कैन। सेकेंड हम देखेंगे। सेकेंड हमारा शब्द हो जाएगा कैंडिड। अब इसका मतलब क्या होता है? सो कैंडिड का मतलब क्या होता है? आपने उन लोगों को देखा होगा जो बहुत ही मासूम भोले टाइप के होते हैं, है ना। उनको चालाकी नहीं आती है, उनका लोग जल्दी से फायदा उठा लेते हैं, उन्हें ना बोलना नहीं आता है। इस तरह के लोग होते हैं साफ दिल वाले लोग। सो कैंडिड का मतलब होता है वो लोग जिनका दिल साफ होता है ना। साफ दिल, साफ दिल वाले, है ना। आपने सुना होगा एक वर्ड यूजुअली लोग यूज करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी का होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। फिर फ्रैंक, आपने इस वर्ड सुना होगा फ्रैंक। फ्रैंक बेसिकली हम उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो कोई भी बात हो उसको सीधा बोल देते हैं, है ना। वो ये नहीं समझते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसको ये सुनकर दूसरे को कैसा लगेगा, या फिर ये सही बात मैं बोल रहा हूँ या फिर गलत बात बोल रहा हूँ। बट जो बात है उसको क्लियरली वो वहीं पर बोल देंगे विदाउट थिंकिंग दिस इज राइट और रॉन्ग हियर और नॉट। ओके, सो फ्रैंक वो होता है। इसके आगे हम देखते हैं थर्ड, रूड। अब रूड उन लोगों के लिए यूज होता है जो कि बहुत ही आई कैन से लेस एक्टिव इमोशनली। ओके, ये वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग इमोशनली बहुत ही कम एक्टिव होते हैं, दे काइंड ऑफ जैसा एक खड़ूस बोल देते हैं, है ना। काम से काम मतलब रखते हैं। खड़ूस, rude, खड़ूस। ओके, coarse, coarse, synonym, uncouth, uncouth, presumptuous, presumptuous। So ये कुछ वर्ड्स होते हैं rude के। तो rude को देखा तो हम दूसरा देख लेंगे, हैबिगेल।
इलाइटेड, इलेटेड, इलेटेड, इलेटेड का मतलब होता है खुश होना, खुश। ठीक है। अब खुश के आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे कि बोल देते हैं जॉय, जॉयफुल, डिलाइटफुल, ओके, हैप्पी, हैप्पीनेस, खुशी, है ना, इस तरह के वर्ड है। तो पहला हो जाएगा जॉयफुल, जॉयफुल, डिलाइटेड, डिलाइट, है ना, डिलाइटेड ही बोल दो, हैप्पी, ओके। और क्या हो जाएगा? मिर्थफुल, मिर्थफुल, these all are the words। आगे हम देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में हम देख लेंगे, अब देखो, खुशी का देख लिया तो हम दुख का देख लेते हैं। दुख एक होता है इलिटेड। अब ओके, यहाँ पर मोर डोलफुल, डोलफुल, दुखी, डोलफुल, दुखी। पहला हो जाएगा ग्रीफ, सैरो, मोurnful, मोurnful का मतलब होता है रोना बेसिकली। सो doleful, grief, sorrow, saddened, 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 ओके। आगे हम देखते हैं सिक्स नंबर। सो आई होप ये आपको वर्ड्स समझ में आए होंगे। आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं इन योर कॉपी, एंड यू कैन मेक योर vocab register। सो आगे हम कोई वर्ड लेंगे, ओके। आगे हम वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर एरोगेंट, एरोगेंट। अब एरोगेंस, एरोगेंस आपने सुना होगा, उसे बहुत घमंड आ गया है, इज वेरी एरोगेंट गाय, वो बहुत ही घमंडी आदमी है ना। सो एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार या फिर घमंड, राइट। सो इसका वर्ड हो जाएगा हाउटी, वेन, प्राउड, ओके। अगला वर्ड हम देख लेंगे यहाँ पर, ओके। सो अगला वर्ड इसमें हम देख लेंगे ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का बेसिकली मतलब होता है पुराना, पुराना, ओल्ड, राइट। ऑर्थोडॉक्स, रूढ़वादी, पुरानी सोच वाला। उसके बाद आउटडेटेड, राइट। कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, अगला वर्ड देखेंगे हम यहाँ।
अगला वर्ड, ओके कॉपी से देखो, obnoxious। अगला वर्ड हम देख लेते हैं obnoxious, घिनौना। how nasty is this, कितना गंदा है ये, how obnoxious is it, how disgusting it is। ओके इस तरह से हम जब वर्ड्स बोलते हैं मतलब कि हम किसी चीज को डिमोरलाइज या फिर उसको खराब बता रहे होते हैं, है ना। ओके ऐसे भी हम बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट इज, तो उसकी हम कहीं ना कहीं प्रेज कर रहे होते हैं कि कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। हाउ डिस्गस्टिंग इट इज, हाउ obnoxious इट इज, कितना गंदा है ये, कितना घिनौना है। हाउ डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, राइट। अगला वर्ड हम देखेंगे नाइन्थ, एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, सो खत्म करना, कैंसल, खत्म करना, कैंसल, रिपील। ओके abolish, sorry, abolish मतलब कि खत्म करना। आखिरी वर्ड हम देखने वाले हैं टेंथ वर्ड सिनोनिम्स का आज के वोकैब का। सो टैक्टफुल देखते हैं, टैक्टफुल, ये काफी अच्छा वर्ड है, टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है चालाक या फिर चालाकी। ठीक, अब चालाकी क्या हो जाएंगे, तो पहला वर्ड हो जाएगा हमारा क्लेवर, राइट। पहला वर्ड क्या हो जाएगा हमारा क्लेवर, उसके बाद हो जाएगा डॉज, dodge, and after that shrewd। okay, this is also a good word, shrewd। तो ये हमारे कुछ 10 vocab synonyms जो synonyms थे। आई होप आपको ये समझ में आएंगे, आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं बिकॉज these words are very important for your every exam, every competitive exams, और जिनमें ये वर्ड्स इस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं। और अगर आप अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं सो यू शुड लर्न दिस एंड अंडरस्टैंड दिस ऑल द वर्ड्स, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए आप इसको कमेंट में राइट डाउन करके बता सकते हैं। सो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।